दोस्तों, शाम के समय पूजा अपने घर में कुछ काम कर रही थी, तभी अचानक से उनके पड़ोस का एक लड़का उसके पास आता है और उसे बताता है कि दीदी, आपके पिता को पुलिस ने पकड़ लिया है और उसे बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। इसके बाद पूजा भागी दौड़ी थाने में जाती है और वहां जाकर जैसे ही अपने पिता की हालत देखती है तो फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद वह सीधी दरोगा के पास जाती है और दरोगा से अपने पिता के क्राइम के बारे में पूछने लगती है। रोगा देखता है कि एक लड़की उसे उसके पिता के बारे में पूछ रही है तो वह उसे धमका देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लेना, इसने जो भी क्राइम किया है उसके बारे में हम जानते हैं और हमें पता है कि इसने क्या किया है। लेकिन तभी जो पूजा होती है वह उसको आईपीसी की धाराओं के बारे में बताने लगती है और अपने मौलिक अधिकारों के बारे में बताने लगती है। अब जैसे ही दरोगा देखता है कि यह तो कानून छाट रही है तो इसके बाद वो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह हवालदार से कहकर उसे धक्के देकर वहां से बाहर निकलवा देता है। इसके बाद वह लड़की बाहर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है और अपने पिता की हालत के बारे में सोचती है और अपने देश के संविधान के बारे में सोचती है। क्या किया था उसके पिता ने ऐसा जो पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया था और क्या हुआ था इससे आगे। इस कहानी में पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज़्यादा बढ़ता रहे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ ऐसे ही रोज रोज मैं आप लोगों को हमेशा सुनाता रहूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संघा आपू के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहा करता है, जिस परिवार के अंदर एक पिता है जिसका नाम है विजय, जो कि ऑटो चलाया करता है और ऑटो चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण किया करता है। विजय के घर में एक उसकी बेटी है और दो उसके लड़के हैं। बेटी की उम्र 24 साल है, जिसने ग्रेजुएशन कर ली है और ग्रेजुएशन करने के बाद वह यूपीएसएससी की तैयारी कर रही है। लड़के अभी छोटे हैं जो अभी स्कूल में पढ़ा करते हैं। विजय की पत्नी की मौत कुछ दिनों पहले हो चुकी है और उसके बाद उनकी बेटी, जिसका नाम पूजा है, वही घर की देखभाल अच्छी तरह से किया करती है और साथ में अपनी पढ़ाई भी कर रही है। पिता भी बेटी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं क्योंकि वह भी चाहते हैं कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बने ताकि लोग समाज में उसे इज्जत की दृष्टि से देख सके। इसी तरह से समय बीत रहा था, लेकिन तभी एक दिन अचानक से जब विजय ऑटो लेकर मार्केट में गया हुआ था तो शाम के समय अचानक से उसको पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उसे अपने साथ बैठाकर थाने ले आते हैं। थाने में लाकर बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करने लगते हैं और वह जोर जोर से चीख चिल्लाकर उनसे कह रहा था कि मैंने किया क्या है साहब, मेरे पास तो कागज भी पूरे हैं, ऑटो भी मैं अच्छी तरह से चलाया करता हूँ और कैसा भी गलत काम मैंने नहीं किया है, फिर आप मुझे क्यों मार रहे हो, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, आखिर मैंने ऐसा क्या किया है। लेकिन पुलिस वाले उसकी एक नहीं सुन रहे थे और वह जोर जोर से चीख रहा था। तभी एक लड़का जिसका नाम रोहित था, वह विजय के साइड के ही घर में रहा करता था और वह थाने की साइड से निकल रहा था। अब जैसे ही वह थाने के साइड से निकल रहा था तो एकदम से उसे आवाज़ सुनाई देती है जो कि विजय जी की थी और इस आवाज़ को सुनकर वह थाने के अंदर ताक झांक करके देखने लगता है। जैसे ही वह देखता है कि विजय जी को बुरी तरह से पीटा जा रहा है तो उसके बाद वह वहां से सीधा घर जाता है और घर आकर विजय जी की बेटी पूजा को उसके पिता के बारे में बता देता है। पूजा, जिसने अभी अभी अपना घर का काम निपटाया है और उसके बाद वह पढ़ाई लिखाई करने के लिए अपने कमरे में जा रही थी, उसके दोनों छोटे भाई दूसरे कमरे में आराम कर रहे थे। जैसे ही वह ये बात सुनती है कि उसके पिता को पुलिस ने पकड़ लिया है और बुरी तरह से उस पर पिटाई लगाई जा रही है तो उससे रहा नहीं जाता। वह अपने भाइयों के कमरे का बाहर से दरवाजा बंद करती है और अपने घर को लॉक करके पड़ोस में किसी से कहकर वहां से सीधा थाने की तरफ चली जाती है उस लड़के के साथ। वहां पर जाने के बाद जैसे ही वह थाने के अंदर अपने पिता को देखती है तो पिता पुत्री को देखते ही अपनी आंखों में आंसू भर लाता है और एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है। बेटी समझ गई थी कि पिता के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है तो इसके बाद वह दरोगा के पास जाती है और उससे अपने पिता के जुर्म के बारे में पूछने लगती है। कहती है कि साहब, आपने मेरे पिता को बंद किया है तो इन्होंने क्या गलत काम किया है जो आपने इन्हें बंद किया है। इसके बाद दरोगा उसे कुछ भी नहीं बताते और
कहते हैं कि चले जाओ यहाँ से, तुम्हारा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। अब इस बात को सुनकर जो पूजा होती है वह थोड़ी सी गर्म हो जाती है और दरोगा को आईपीसी की धाराओं के बारे में बताने लगती है, इंसान के मौलिक अधिकारों के बारे में बताने लगती है और संविधान के बारे में बताने लगती है। अब जैसे ही दरोगा देखता है कि इसको तो कानून की भी नॉलेज है तो वह और भी ज्यादा चिढ़ जाता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि आईपीसी की धारा किस तरह की होती है। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे पिता को ऐसे केस में अंदर कर सकता हूँ कि जिंदगी भर चाहकर भी तुम उसे बाहर नहीं निकाल सकती। ऐसा कहकर दरोगा हवालदार को बुलाता है और पूजा को धक्के देकर वहां से निकालने के लिए कह देता है। इसके बाद वहां पर हवालदार आता है। हवालदार आने के बाद पूजा को धक्के मारकर उस थाने से बाहर कर देता है। थाने के बाहर एक पेड़ था जिस पेड़ के नीचे चबूतरा बना हुआ था। पूजा जाकर उस चबूतरे पर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। वह थाने की तरफ देखती है लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ती कि वह अपने पिता के पास जाए और उससे बातें करे, क्योंकि वह अपने पिता का सामना नहीं कर पा रही थी। इसके थोड़ी देर बाद में जो लड़का उसका पड़ोस में रहने वाला था वह वहां पर आता है और वहां पर आने के बाद उसे बताता है कि दीदी, अगर आपको अपने पिता को छुड़ाना है तो मैंने पुलिस वालों से बात की थी। वह 0-0 के लिए बोल रहे थे, कह रहे थे कि अगर 0-0 रुपए दे देंगे तो इसको छोड़ दिया जाएगा, वरना कल इसे जेल में पहुंचा दिया जाएगा। अब इस बात को सुनने के बाद पूजा पैसों का इंतजाम करने के लिए तैयार हो जाती है और उससे कहती है कि भाई तू ऐसा कर, इससे बात कर ले। बात करने के बाद मैं जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करके हम लोग इसे लाकर दे देंगे। इसके बाद वह लड़का दोबारा थाने के अंदर जाता है और वहां के उसी सिपाही से बात करता है जिसने 0-0 में उसके पिता को छोड़ने का वादा किया था। उससे कहता है कि साहब, हम अभी पैसे लेकर आते हैं और आप इनको छोड़ देना। तो वह कहता है कि हाँ, अगर तुम जल्द से जल्द पैसे ले आते हो तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। अभी तक एफआईआर भी रजिस्टर नहीं हुई है और तुम्हारे पिता को छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद पूजा उस लड़के के साथ बैठकर वहीं पर आती है जहां पर वह रहा करती थी और अड़ोस पड़ोसियों से कुछ रुपए मांगकर दोबारा से थाने पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद उन पैसों को दे देते हैं और उसके पिता को छोड़ दिया जाता है। लेकिन दरोगा पूजा को वार्निंग देता है और कहता है कि आज के बाद अगर मुझे कायदा कानून सिखाने की कोशिश की तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को जेल में डाल दूंगा और फिर तू अपने कानून का सिक्का चलाती रहना। इस बात को सुनकर पूजा को दुख तो बड़ा होता है, लेकिन फिर भी वह अपने पिता को अपने साथ लेकर वहां से घर की तरफ चलने लगती है। जैसे ही थाने से बाहर पिता निकलता है तो एकदम से उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। तो इसके बाद बेटी उसे संभालती है और कहती है कि पिताजी, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसका बदला मैं जरूर से लूंगी। वह अपने पिता को लेकर घर आ गई थी और घर आने के बाद वह अपने पिता से पूछने लगती है कि पिताजी, आखिर आपने ऐसा क्या किया था जो पुलिस वालों ने आपको पकड़ लिया। तो पिता कहता है कि बेटी, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया था। मैंने कई बार इनसे पूछने की कोशिश की थी लेकिन इन लोगों ने मुझे नहीं बताया। मैं तो आराम से अपना ऑटो चला रहा था, लेकिन अचानक से पुलिस वाले आए और मुझे पकड़कर सीधा थाने ले आए और मेरे ऑटो को भी थाने में खड़ा कर दिया। इसके बाद वह मुझे पीटने लगे और मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया कि मेरा गुनाह क्या है और किस वजह से वह मुझे थाने लेकर आए हैं। अब बेटी के भी दिमाग में ये बात घूमने लगती है और वह सोचने लगती है कि जरूर इसके पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ है, वरना ऐसा नहीं हो पाता। अगर कोई भी बात होती तो वह लोग हमें बता देते, अगर उन्होंने नहीं बताया है तो कोई ना कोई बड़ी हस्ती इसके पीछे जरूर है। इसके बाद बेटी उसी दिन अपने पिता के सामने कसम खाती है और कहती है कि पिताजी, जल्द से जल्द मैं आपके अपमान का बदला लूंगी और उन लोगों को उनके किए की सजा दिलाकर रहूंगी। इसके बाद बेटी अपनी पढ़ाई लिखाई को करने लगती है। पिता दोबारा से ऑटो चलाने लगता है और धीरे धीरे उसको मेहनत करते हुए लगभग 1 साल बीत जाता है। 1 साल तक लगातार उसने मेहनत की थी अपने घर पर ही रहकर और 1 साल के बाद उसने यूपीएसएससी का टेस्ट अच्छे नंबरों से क्लियर कर लिया था। उसने काफ़ी अच्छी रैंक से यूपीएसएससी को क्लियर कर लिया था और उसके बाद वह आसानी से आईएएस बन सकती थी, लेकिन उसने आईपीएस बनना चुना क्योंकि वह चाहती थी कि अपने पिता के अपमान का बदला ले और उस दरोगा से इस बारे में पूछे कि उसके पिता को किस वजह से उसने अंदर किया था। इसके बाद वह चूज करती है कि वह आईपीएस ऑफिसर बनेगी और एसपी बनने के
बाद अपने पिता का बदला लेगी। पिता को जब यह बात पता चलती है कि उसकी बेटी ने यूपीएसएससी का टेस्ट क्लियर कर लिया है और अब वह एक बड़ा अधिकारी बन गई है, तो वह भी इस बात की बड़ी ही खुशी मनाता है और चारों तरफ लोगों में इस बात के बारे में बताता है। अड़ोस पड़ोसियों को भी पता था कि वह अपने पिता का बदला लेने के लिए बड़ा अधिकारी बनना चाहती है, तो वह लोग भी इस बात से संतुष्ट होते हैं और इस बात की खुशी मनाते हैं। इसके बाद पूजा अपनी ट्रेनिंग करने के लिए चली जाती है और ट्रेनिंग करने के बाद उसकी पोस्टिंग एक डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है। वहां पर जाने के बाद सबसे पहले वह यही काम करती है जहां पर उसके पिता को थाने में बंद किया गया था। उस टाइम पर जो थाने के दरोगा थे उसके बारे में डिटेल निकलती है। डिटेल निकालने के बाद उसे पता चलता है कि जो दरोगा उस टाइम पर उस थाने में था उसका ट्रांसफर फिलहाल उसी के डिस्ट्रिक्ट में है और वहीं पर वह काम किया करता है। अब ये बात सुनकर पूजा को मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई हो, जिससे वह बदला लेनी चाहती थी, वह उसी के नीचे काम किया करता है। इसके बाद पूजा उसके थाने में उसको बुलावे का नोटिस भिजवा है और जो दरोगा होता है वह भी आईपीएस ऑफिसर के कहे अनुसार सीधा वहां पर आ जाता है। सुबह सुबह पूजा अपने ऑफिस में बैठी हुई थी और वहां पर वह दरोगा आकर एकदम जोरदार सल्यूट उसे मारने लगता है। अब जैसे ही उसने सल्यूट मारा था तो पूजा ने उसके सल्यूट का कोई भी जवाब नहीं दिया था और वह ऐसे ही चुपचाप बैठी थी। उसके बाद वह उसके बारे में पूछने लगती है और उसे उस बात का याद दिलाती है जिस दिन उसने पूजा का भी अपमान किया था और उसके पिता का भी अपमान किया था। वह कहती है कि आज से इतने दिन पहले तुमने एक ऑटो चालक को बंद किया था, बंद करने के बाद उस पर पिटाई भी लगाई थी और जब उसकी बेटी तुमसे पूछने के लिए आई थी तो तुमने उसके गुनाह के बारे में उसे नहीं बताया था। अब इस बात को सुनकर जो वह दरोगा था वह बड़ा ही हैरान हो जाता है और सोच विचार करने लगता है। कहता है कि मैडम आपको इसके बारे में कैसे पता है? तो एसपी साहिबा कहती है कि जो लड़की वहां पर अपने पिता के बारे में पूछने के लिए आई थी वह लड़की और कोई नहीं, मैं ही वह लड़की थी जिससे ने कहा था कि एक दरोगा के पास इतनी पावर होती है, वह चाहे तो तुम्हारे पूरे खानदान को जेल में बंद करवा सकता है। तो आज मैं आईपीएस इसलिए बनी हूं ताकि मैं तुमसे बदला ले सकूं। तुमने मेरे पिता को बिना किसी गलती के जेल में बंद किया था और जब मैंने तुमसे पूछा तो तुमने मुझे बताया भी नहीं था। इसके बाद दरोगा एकदम से थर-थर कांपने लगता है कि यह वही लड़की है जिसके सामने उसने अपनी वर्दी का रौब दिखाया था और आज वह उससे बड़ी अधिकारी है। इसके बाद दरोगा हाथ जोड़ लेता है और पूजा के पैरों को पकड़कर फूट फूट कर रो रो कर माफी मांगने लगता है। कहता है कि मैडम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। पूजा उसे खड़े होने के लिए कहती है और कहती है कि पहले तो दूर खड़े हो जाओ और सबसे पहले ये बताओ कि उस टाइम पर मेरे पिता की गलती क्या थी। तो उसके बाद दरोगा पूरी गलती के बारे में बताने लगता है। कहता है कि मैडम उससे कुछ दिन पहले विधायक के प्रचार के लिए कुछ ऑटो वालों को बुलाया गया था, उनमें से आपके पिता को भी बुलाया गया था, लेकिन पैसे ना मिलने की वजह से आपके पिता वहां पर नहीं गए थे और इस बात से विधायक जी नाराज हो गए थे। अब एक टो वाले ने आपके पिता का नाम बता दिया और कहा कि यह आपके प्रचार में नहीं आया है, इसको सबक मिलना जरूरी है। इसके बाद विधायक के कहने पर उन सभी ऑटो वालों को उठवा लिया गया था और उनको काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया था। जिनके पैसे आ गए थे उनको तो छोड़ दिया गया था, जिनके पैसे नहीं आए थे उनको आगे जेल में डाल दिया गया था। अब इस बात को सुनकर पूजा को बड़ा ही बुरा लगता है और उसके बाद पूजा उसका वह केस ओपन करवाने लगती है जिस केस के अंदर उसने विधायक के कहे अनुसार ऑटो वालों को परेशान किया था और उनको जेल के अंदर डाला था। जब उस दरोगा का वह केस रीओपन होता है तो उसकी नौकरी तक बात आ जाती है और इस बात को लेकर वह बड़ा ही चिंतित होता है और बार बार मैडम से माफी मांगने लगता है, लेकिन एसपी साहिबा उसकी कुछ नहीं सुनती है और उस पर कार्रवाई करती रहती है। एक दिन वह अपने पिता को इन सब के बारे में बताती है और कहती है कि पिताजी आज उस दरोगा से मैंने आपका बदला ले लिया है, 2-3 दिन के अंदर उसकी नौकरी छूट जाएगी और वह दोबारा से ड्यूटी नहीं कर पाएगा, उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और उसके बाद वह जिंदगी भर इस बात को याद रखेगा कि किसी ईमानदार व्यक्ति को बिना गलती के उसने जेल की सलाखों के पीछे किया था। तो उसका पिता उससे पूछने लगता है कि बेटी अब तो तुझे उसने मेरी गलती बता दी होगी। तो वह कहती है कि पिताजी ये तो विधायक के कहने पर उसने किया था और वह मुझसे माफी भी मांग रहा था। इसके बाद पिता अपनी पुत्री को समझाता है, कहता है कि बेटी
कोई बात नहीं, अगर जैसा उन्होंने हमारे साथ किया था वैसा ही हम उसके साथ करने लगे तो हम में और उनमें फ़र्क ही क्या रह जाएगा। वह भी बाल बच्चे वाला आदमी है तो उसको तुम नौकरी से मत निकालो। अगर वह नौकरी से निकल जाएगा तो उसके बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा। बेटी इस बात को मानने से मना कर देती है, कहती है कि नहीं पिताजी, उसने आपके साथ बहुत बुरा किया है और आपके आंसुओं के बारे में मुझे पता है। आप कितने दिनों तक परेशान रहे थे और आपको थाने में देखने के बाद मुझ पर क्या बीती थी वह मुझे ही पता है। लेकिन पिता उसे दोबारा से समझाता है और कहता है कि बेटी ऐसा नहीं किया करते, उसने जो कुछ भी किया था विधायक के कहने पर किया था और वह तो कानून का अधिकारी है। अगर उस विधायक का कहा वह नहीं मानता तो किसी और को मानना पड़ता और तुम्हारे पिता को कोई ना कोई तो पकड़कर ले ही जाता। ऐसा कहकर वह अपनी बेटी को समझा देता है तो उसकी बेटी भी उसकी ड्यूटी को ना खत्म करके उसको सस्पेंड करवा देती है कुछ दिनों के लिए और फिर एक ऐसी जगह पर पोस्टिंग करा देती है जहां पर बैठकर वह केवल मक्खियां ही मार सकता था। इसके बाद पूजा इसी तरह से ईमानदारी और मेहनत से अब अपना काम करती रहती है और काम करते करते एक दिन विधायक साहब से भी टकरा जाती है। उस विधायक के बारे में उसने पहले ही इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। अब वह विधायक नहीं था, इलेक्शन हारकर वह घर पर बैठा हुआ था और उसी दौरान उसके खिलाफ कोई व्यक्ति केस कर देता है। अब इस केस के बारे में जैसे ही एसपी साहिबा को पता चलता है तो वह वहां से वहां के एसपी साहब के पास फोन करती है और उस केस पर अच्छी तरह से काम करने के लिए बोल देती है। कहती है कि इस केस पर आपको अच्छे से एक्शन लेना है और उस विधायक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है। इसके बाद वहां का एसपी साहब उस विधायक पर कार्रवाई करता है और उसके गुनाह की सजा उसे दी जाती है। विधायक को जेल में डाल दिया गया था और ये सब कुछ हो पाया था पूजा की वजह से, क्योंकि पूजा को पता था कि उसके पिता को जेल में डालने के पीछे इसी का हाथ है और इसके बाद वह उसकी पूरी तरह से जन्म कुंडली निकालने लगी थी। इसके बाद पूजा अपने पिता को विधायक के बारे में भी बता देती है और कहती है कि पिताजी आज आपका बदला पूरा हो गया। इस बात को सुनकर पिता को भी बहुत ज्यादा फक्र अपनी बेटी पर महसूस होता है कि उसकी बेटी ने उसके लिए वह काम कर दिखाया जो शायद उसका बेटा भी नहीं कर पाता। इसके बाद उसके पिता उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं और एक अच्छा सा लड़का देखकर पूजा की शादी करवा देते हैं। इधर जो उसके भाई हैं वह भी अब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लगे हैं और कुछ दिनों बाद शायद हो सकता है वह भी बड़े अधिकारी बन जाएं और पूजा की तरह ही नाम रोशन करने लगे। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी जहां पर एक ऑटो चलाने वाले व्यक्ति को बिना किसी कसूर के जेल में डाल दिया गया और उसके बाद उसकी बेटी आईपीएस ऑफिसर बनकर उसका बदला लेती है। आप क्या कहना चाहते हो पूजा के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो उस दरोगा के बारे में? आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का Bahuda Bahuda, Dhanyavada Jaya Hinda Jaya Bharata.